अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Lord Mahavir says, the path of freedom is very simple and straightforward. And the path of samsara is every tough, difficult and typical. It's true. मगर जो डिफिकल्ट टिपिकल है वो इजी लगता है, इजी डिफिकल्ट लगता है। यही तो हमारी तकलीफ है। श्रीमद् रामचंद्र ने कहा मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम होता है। दादा भगवान ने कहा मुक्ति का मार्ग तो खिचड़ी बनाने से भी सरल है। हर महापुरुषों ने यही कहा, मगर हमको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, इसीलिए डिफिकल्ट लगा। क्योंकि हर महापुरुषों ने अपने जमाने में लोगों को विज्ञान कहने की कोशिश तो किया, मगर लोगों को इंटरेस्ट तो फिर क्या करेंगे। समझ में आया? इसीलिए महापुरुषों के पास विज्ञान नहीं था, ये प्रश्न नहीं है, मगर विज्ञान को बताने का मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ कर्म। मेरे को कुदरत ने मौका दिया बिकॉज ऑफ कर्म। यानी ये मेरी फ्रीडम नहीं है, ये मेरा भी उदय कर्म है। और जिसके पास ज्ञान था वो भी नहीं बता सके, जैसे राम और कृष्ण, तो वो भी उसका उदय कर्म है। नाउ यू अंडरस्टैंड? मगर उदय कर्म का वो नहीं बता सके, मतलब ये नहीं था उनके पास नहीं था। नाउ यू अंडरस्टैंड? दादा भगवान के पास नहीं था, वो प्रश्न नहीं है। श्रीमद् रामचंद्र के पास नहीं था, वो प्रश्न नहीं है। वो बता नहीं सके बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। और संजोग किसी के हाथ में है नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूं वो भी संजोग है, वो भी मेरे हाथ में नहीं। ख्याल आओ, ख्याल हो गया आपको? तो कहने का मतलब ये भी एक संजोग है। कितने सालों के बाद यहाँ आया राले। मैं 1994 से अमेरिका आता हूँ और यहाँ अभी आया तो ये भी एक संजोग है, ये मेरी चॉइस थोड़ी है। ये अजय भाई ने ऐसे ही यूट्यूब में देख लिया और उनका लगा कि ये बात तो बहुत बढ़िया है, तो फिर वो सुनते गए और सुनने के बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, मेरे को स्वामी जी को कैसे भी करके मिलना है। तो उन्होंने वाया फोन किया। मेरा डायरेक्ट फोन तो नहीं होता है, टीवी में भी नहीं, उसमें भी नहीं होता है। तो फिर मेरे से बात किया तो बोला, स्वामी जी मैं तो वैसे आपका सत्संग सुन रहा हूँ और काफी प्रभावित हूँ, तो मेरी विनती है कि आप यहाँ आइए तो अच्छा है। तो लास्ट ईयर भी मैं आया था यहाँ, मगर क्योंकि वो इमरजेंसी था, प्लान नहीं था मेरा, तो 1-2 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए मैं आया था। तो ऐसे प्रोग्राम नहीं रखा था, घर पे ही प्रोग्राम था। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ साइंस की ब्यूटी देखो। मेरे पास जो व्यक्ति पहली बार मिलती है, लिसन केयरफुली, फर्स्ट टाइम मिलती है फिजिकली, जो पहले सत्संग सुनकर आई है टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, मगर प्रत्यक्ष मेरे को पहली बार मिलती है। और जब पहली बार मिलती है, दे एक्सप्रेस इज ओन एक्सपीरियंस। और धर्म में क्या कहते हैं, भी 50 साल हुआ अभी कोई अनुभव नहीं। ये भी सही बात है। और यहाँ पहली बार क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ साइंस, नॉट पावर ऑफ मी। नाउ यू अंडरस्टैंड? ऐसे एक नहीं, लाखों लोग आप इसमें सुन सकोगे। लोग अपना अनुभव कहेंगे, मैं इतने साधु को मिला, संत को मिला, सन्यासियों को मिला, मैंने ऐसा योग किया, इतनी क्रियाएं की, इतनी भक्ति किया, इतने ज्ञान के मैंने सेमिनार किए, लेक्चर सुने, एक्सरसाइज किया सब प्रकार की। मगर जब आपका विज्ञान एक बार मैंने सुन लिया, बाकी लगा कि मैं जो ढूंढना चाहता हूं वो मिल गया। अभी ये सब फीका होगा। फीका समझते हैं? गलत नहीं। Now I have no require. ऐसा पुरुषार्थ व्यवहार तो रहेगा, मगर जो मेरे को चाहिए रियल पुरुषार्थ वो मेरे को मिल गया।
एंड नो टर्म्स एंड कंडीशन। तो ऐसे हजारों व्यक्तियों का ये अपना अनुभव ये भी इसमें आएगा। आप समझे? लोग बताएंगे, पहली बार आएंगे तो मैं आपके पास कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं, पहले कहाँ कहाँ गया था। फिर ये सुनने के बाद कई लोग तो ऐसे होते वो पागल हो जाते हैं, पहली बार सुनते हैं, बोला ऐसा भी ज्ञान हो सकता है, इट इज बियॉन्ड अवर इमेज। इसीलिए पागल हो जाते हैं कि इतना सरल ज्ञान हो सकता है, ऐसा इमेज नहीं होता है ना। लोग को लगता है कि मुक्ति का मार्ग तो काफी हैवी होता है, आप समझते? और आप कोई संत साधु सन्यासी कहेंगे मुक्ति के बारे में, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जो कहेंगे वो करो, यही कहेंगे ना, वो बात ही नहीं करेंगे। तो आपको इमेज बन जाती है कि वो तो बहुत डिफिकल्ट ही होगा, इसीलिए वो नहीं बताते। और यहाँ एकदम इजी बताता हूँ, लगता है कि इज इट पॉसिबल, एकदम से एक्सेप्ट नहीं होता है। आप समझे ना? मगर मुक्ति का मार्ग हमेशा सरल, सहज और सुगम होता है। मगर मुक्ति के मार्ग का जो दाता होता है वो डिफिकल्ट 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 है। नहीं, प्रतिदात्मा नहीं, मुक्ति के मार्ग को बताने वाला मिलना वो डिफिकल्ट है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, ये मेरी फ्रीडम नहीं, कुदरत की। ये कुदरत ने जो संजोग बनाए उसमें जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनको ही ये संजोग मिलेगा। ये मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है। नहीं। आप समझे? और जो क्वालिफाइड नहीं होंगे वो आएंगे तो दोबारा आएंगे भी नहीं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। लेवल मेरा नहीं है, तो नहीं आते। मेरे को क्या मतलब है? आई एम नॉट गुरु एंड यू आर शिष्य। आए ना आए वो आपका सब्जेक्ट है, मेरा काम आए है तो बताना है। तो उनका भी संजोग है, आए ना आए। वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए यहाँ ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। देखो, हमारे जीवन में अच्छे बुरे विचार आते हैं, अच्छी बुरी भाषा भी निकलती है और अच्छा बुरा व्यवहार भी हमारे से होता है। वैसे दूसरों का भी हमारे साथ होता है। यस और नो? हमारा दूसरों के साथ होता है, दूसरा हमारे साथ करते। ऐसा हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, ठीक है? तो ये कॉमन बात है। मगर ये संयोग को कैसे देखना है, आर्ट ऑफ विजन, ये तो होता ही है। देखना कैसा है, बस ये मैं बता रहा हूं। आर्ट ऑफ विजन। यहाँ पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन क्या करता है? डिलीवर करता है। पोस्टमैन इज अ डिलीवरी मैन। वो डिलीवरी करता है, उसमें चेक भी हो सकता है और बिल भी। यस और नो? ज्यादातर तो बिल ही रहेंगे। यस और नो? तो अगर चेक आता है पोस्टमैन, थ्रू द पोस्टमैन, तो हम पोस्टमैन के ऊपर खुश नहीं होते हैं, और बिल लेकर आते हैं तो ना खुश नहीं होते। होते नहीं होते। वाई? He is just delivering. He is just delivery man। कितना समझ में आ गया आसान से। ऐसा जीवन में नहीं समझ में आता है कि हमारे इर्द गिर्द माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, पति पत्नी के रूप में, नेबर, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, दे ऑल आर पोस्टमैन, दे डिलीवर्ड माय कर्म। इफ पाप, they give me a bad behavior. If my punya, they behave me a good. अगर मेरा पाप का उदय है तो वो क्या करेगा? बैड बिहेव करेगा, और पुण्य का उदय है तो अच्छा बिहेव करेगा। बट द डिलीवरी मैन इज ऑलवेज पोस्टमैन, और पोस्टमैन हमेशा इनोसेंट ही होता है। और इनोसेंट को इनोसेंट देखना वो विज्ञान है, और इनोसेंट को दोषी देखना वो अज्ञान है। सच्चिदानंद अर्थ था सत्य એટલે શાશ્વત અથવા તો અવિનાશી। જે શાશ્વત છે, જેનું જ્ઞાન દર્શન પણ શાશ્વત છે, અને આનંદ જેનો સ્વભાવ છે, એવા આ દેહધારીની અંદર રહેલા પરમાત્માને મારા નમસ્કાર। जय सच्चिदानंद।
એ કોઈ ફિઝિકલ બોડીને નમસ્કાર નથી. સમજી ગયા? સમજી ગયા કે નહીં? શરીરમાં રહેલા આત્માને નમસ્કાર છે, કે જે જીવ માત્રની અંદર રહેલો છે. અનાદિકાળથી ભારત વર્ષની અંદર સદીઓથી સાધુ સંત અને સંન્યાસી મુક્તિના માર્ગની વાતો, અનુભવ, પ્રવચન, ઉપદેશ સદીઓથી આપતા આવ્યા છે અને અનેક લોકોને માર્ગ બતાવતા ગયા છે. એ મુક્તિનો માર્ગ મહાપુરુષોએ પોતાના અનુભવથી જે કંઈ પણ અનુભવમાં આવ્યું એ વિશ્વના લોકોને જેમ છે તેમ બતાવ્યું. જે સાયન્ટિસ્ટોને અનુભવમાં આવે છે એ સાયન્ટિસ્ટ બતાવે છે. અનુભવી પુરુષ અને સાયન્ટિસ્ટમાં કોઈ ફેર નથી. સાયન્ટિસ્ટોને ભૌતિક વસ્તુનો અનુભવ થાય છે અને જ્ઞાની પુરુષોને આધ્યાત્મનો અનુભવ થાય છે, પણ બેય સનાતન છે. બેય સનાતન છે. જે અનુભવ થાય છે તે બતાવે છે. સદીઓથી ભારત વર્ષની અંદર આ પરંપરા રહી છે કે મુક્ત પુરુષો પોતાના જીવનમાં આ જગતના સનાતન સત્યનો અનુભવ કરે છે અને વિશ્વના લોકોને વહેંચે છે. વેચતા નથી પણ વહેંચે છે. અનાદિકાળથી ભારત વર્ષનો સદીઓથી ઇતિહાસ એ છે કે મહાપુરુષોએ સનાતન ધર્મની સ્થાપના કરી, પણ કાળ ક્રમે એક સાંપ્રદાયિક ધર્મ થઈ ગયા. શું થઈ ગયા? સાંપ્રદાયિક ધર્મને પંથ કહેવાય, વાડા કહેવાય, સનાતન ના કહેવાય. પણ સનાતન સુધી પહોંચવાનો રસ્તો છે. સાંપ્રદાયિક ધર્મોની અંદર બધાના વ્યૂ પોઈન્ટો અલગ અલગ, યસ કે નો? અને સનાતન ધર્મમાં વ્યૂ પોઈન્ટ જ ના. સનાતન ધર્મ એટલે કુદરતના કાનૂન ઉપર આધારિત, જે જીવ માને યા ન માને ફરજિયાત લાગે. અત્યારે સૂર્ય ઉગેલો છે એ દુનિયાના બધા જીવો માટે સનાતન છે. હું ના માનું તો પણ બોલતા નથી. યસ કે નો? સમજાય છે? સનાતન એટલે માનવાનું નહીં, હોવું. અને એને ન માનવું, ન સમજવું, એનું નામ અજ્ઞાન. મૂળ ધર્મ સનાતન હતો, ત્યાર પછી કાળ ક્રમે સાંપ્રદાયિક થયું. કારણ કે અનુભવી પુરુષો ધીમે ધીમે સમાપ્ત થવા માંડ્યા અને શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ વધવા માંડ્યા. અને શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ પોતાના શાસ્ત્ર વાંચે છે, સમજે છે અને બીજાને સમજાવે છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ શાસ્ત્ર વાંચે છે, સમજે છે અને બીજાને સમજાવે છે. પણ દરેક ધર્મના શાસ્ત્રો જુદા, સમજણ જુદી અને સમજાવવાની રીત પણ. એટલે કોઈ જગ્યાએ યુનિફોર્મ નથી. દરેક સંપ્રદાયવાળા પોતપોતાના સંપ્રદાયની વાત કરે. અને સાંપ્રદાયિક ધર્મનો આધાર શાસ્ત્ર છે. શું છે? શાસ્ત્ર. અને અનુભવી પુરુષો અનુભવથી બોલે, શાસ્ત્રથી ના બોલે, પણ એ બોલે એમાંથી શાસ્ત્ર બોલે. રામકૃષ્ણ મહાદેવ જેવા સમર્થ પુરુષો
શાસ્ત્રમાંથી બોલ્યા હતા કે અનુભવમાંથી? બોલો. પછી શું બન્યું? અત્યારે લોકો શું વાંચે છે? શાસ્ત્રો જ વાંચે છે ને. સમજી ગયા? અનુભવમાં સનાતન સત્ય હોય, શબ્દમાં આવે ત્યારે સંપ્રદાય છે. કેમ? કારણ કે રામ કહેલું હું માનું, પેલો કે છે કૃષ્ણ કહેલું માનું, પેલો કે છે મહાવીર કહેલું માનું, પેલો કે છે શિવે કહેલું માનું, પેલો કે છે સ્વામિનારાયણ કહેલું માનું. યસ કે નો? પછી સાંપ્રદાયિક કહે કે સનાતન. અને એ સંપ્રદાયમાં એવા કટ્ટરતા ઉભી થાય કે એકબીજાને માને પણ, મંદિરમાં પણ જાય, ભગવાનને માને, બોલતા નથી. વિચાર કરો. સનાતનમાંથી સાંપ્રદાયિક ધર્મમાં અને સાંપ્રદાયિક ધર્મો એવા મજબૂત થયા, એવા મજબૂત થયા કે એક એક ધર્મમાં અનેક ફાટા પડી. બોલતા નથી. એ નબળાઈ કહેવાય કે જબરાઈ કહેવાય? એટલે હું કહું છું કે એના પાવર થઈ ગયા, ના સમજાય, નબળા થઈ ગયા. તાકાત શું થઈ ગઈ? ખલાસ થઈ ગઈ. જે યુનિટી હતી સનાતન ધર્મની એ તૂટી ગઈ. સમજાયું કે નહીં? અનાદિકાળથી એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે મૂળ પુરુષોએ સનાતન ધર્મની વાત કરી. એમના કહ્યા પછી શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓએ સાંપ્રદાયિક ધર્મ. પછી સનાતન ધર્મ, સનાતન ધર્મ અનુભવો પરથી હતો ને સાંપ્રદાયિક ધર્મ શાસ્ત્રો પરથી. એટલે અનાદિકાળથી આ ચાલે. બાકી સનાતન ધર્મ એટલે વસુધૈવ કુટુંબકમ, પૂરું વિશ્વ એક મારું કુટુંબ છે. સનાતન ધર્મ એટલે જીવો અને જીવવાનો. અમે પણ જીવીએ અને પ્રત્યેક જીવોને, મનુષ્ય સિવાયના જીવોને જીવવાનો અધિકાર છે. એ સનાતન ધર્મ છે. સમજાય છે? સર્વે સુખીના ભવંતુ, સર્વે સંતુ નિરામય. જીવ માત્ર સુખ શાંતિ અને સમાધિને પામે. એ જીવ માત્રની વાત છે. સંપ્રદાયની વાત જીવ માત્રમાં આત્મા છે. એ સંપ્રદાયની વાત નથી. સમજાય છે? અને મહાપુરુષોએ ક્યારેક સંપ્રદાયની વાત કરી પણ આપણે બધા સંપ્રદાયની વાતોમાં એવા અટવાઈ ગયા કે હવે એમાંથી સનાતન સત્ય ફોડવું સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે દુષ્કર થઈ ગયું.